फेयर वैल्यू बेसिकली हमारे पास ऐसी प्राइस होती है, तो क्या बायर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे? तो जब भी स्मार्ट मनी बड़ा पैसा जो है मार्केट के अंदर आता है, तो प्रीमियम जोन पे बहुत ही सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। डिस्काउंट जोन पे इतना ज़्यादा हमें वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और हाई एक्यूरेट और कॉन्फिडेंस बेस्ड होती है। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम एंड डिस्काउंट होता क्या है, आईसीटी ने इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट पे क्या हमें सिखाया हुआ है, और आईसीटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट पे हम क्या चीज़ देखते हैं, और फेयर वैल्यू क्या होती है। फेयर वैल्यू बेसिकली हमारे पास ऐसी प्राइस होती है जहाँ पे बाय या सेल के लिए इंस्टीट्यूट्स देखते हैं। सिंपल, नो प्रॉब्लम। हमारे पास जो बाइंग है वो एक लेवल से की जाती है, सेलिंग है वो एक लेवल से की जाती है। जिस लेवल से ये डिसीजन किया जाता है कि मार्केट ने बाइंग की तरफ लेके जाना है या फिर मार्केट ने सेलिंग की तरफ लेके जाना है, वो हमारे पास लेवल होता है इक्विलिब्रियम लेवल। और अगर इसे और मज़ीद शॉर्ट वर्डिंग पे देखा जाए तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे मार्केट में डिसीजन तो लिया ही जाता है कि बाय की तरफ जाना है या फिर हमारे पास सेल की तरफ जाना है, लेकिन डिसीजन के साथ साथ एक बहुत ही देख सकते हैं कि ऐसा मूव जिस मूव पे हमारे पास मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ये इक्विलिब्रियम जोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में यूज़ होता है, और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में यूज़ होने के साथ साथ ये हमारे पास इंस्टीट्यूट्स की बाइंग और सेलिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जो हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ट्रेडर होते हैं जो कि प्रॉप फर्म्स ट्रेडर्स होते हैं, वो इक्विलिब्रियम लेवल पे एक फेयर वैल्यू मिल जाती है उन्हें। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लेस अमाउंट ऑफ स्टडी है इस पे। फेयर वैल्यू, लेट्स सपोज एक पेन है, अब इस पेन की प्राइस है 100 रुपीज़, शॉपकीपर मांग रहा है 100 रुपीज़। अब मैं चाहता हूँ कि इस पेन को 90 रुपीज़ में ले लूँ। अब शॉपकीपर भी कह रहा है कि मुझे ये पेन जो बेचना है वो 100 रुपीज़ पे बेचना है, और मैं कह रहा हूँ 90 रुपीज़ पे बेच दो। अब दोनों में से एक दरमियान की वैल्यू, मैं कहूँगा कि यार ना आप 90 पे रहो ना आप 100 पे रहो, 95 पे आप बेच दो। बिल्कुल सही फेयर वैल्यू है इस प्राइस, इस पेन के आर्किटेक्चर के मुताबिक। तो हम दोनों जो पार्टीज हैं, एक शॉपकीपर और एक हमारे पास बायर, उन दोनों बंदों ने एक वैल्यू डिसाइड कर दी जिस वैल्यू पे हमारे पास पूरा जो सेंटीमेंट है, पूरा जो परचेज का एक ऑर्डर है वो हमारे पास रिलाई करता है। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू जिस पे दोनों पार्टीज जो हैं वो मुत्तफिक हों, उस वैल्यू को आप फेयर वैल्यू कहते हो। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो डिस्काउंट आता है और प्रीमियम आता है। अब डिस्काउंट क्या चीज़ होती है, लेट्स सपोज एक गाड़ी है, इस गाड़ी की प्राइस है 1 करोड़। ठीक है, मैं किसी करेंसी पे नहीं जा रहा, 1 करोड़ जो है वो हमारे पास गाड़ी की प्राइस है। अब इस गाड़ी की एक्चुअल प्राइस तो 1 करोड़ है। अब लेट्स सपोज 90 लाख जो है वो इस गाड़ी की प्राइस चली जाती है, तो क्या बायर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस गाड़ी को बाय करने के लिए?
बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे, उन्हें तो डिस्काउंट मिल रहा है, 10 लाख रुपए का उनका फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज डिस्काउंट है। डिस्काउंट जोन में जो भी चीज आती है वो हमारे पास बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आती है, जहाँ पे मार्केट ज़्यादा देर तक नहीं रहती। मार्केट ज़्यादा देर तक डिस्काउंट प्राइस पे नहीं रहती। अगर एक गाड़ी की प्राइस 1 करोड़ रुपये है और उसे 90 लाख रुपीज़ से अभी सेल किया जा रहा है, तो 90 लाख रुपीज़ वो मिनिमम 2 महीने रह जाएगी, 2 मंथ्स। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बताया। मिनिमम 2 मंथ्स आपकी जो प्राइस है वो रहेगी और उसके बाद फिर वो प्राइस वापस 1 करोड़ पे चली जाएगी। तो इससे यही चीज़ हमें रियल लाइफ में भी मिलती है कि जो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये इक्विलिब्रियम लेवल पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल और डिस्काउंट जोन, जिस पे आके ना बहुत से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपने ऑर्डर्स को पिंच आउट करते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं ये चार्ट्स पे लेके मैं आपको चलूँगा, वहाँ पे हम देखेंगे इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज भी बेसिकली हमने ये चीज़ यूज़ की है, मैं आपको पूरा एनालिसिस दूंगा कि ये चार्ट पे हम कैसे और किस वक्त यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास ये लेवल जो है वो मार्केट की और स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिगरिंग लेवल होता है जब स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स को पिंच करती है। तो जब भी स्मार्ट मनी बड़ा पैसा जो है मार्केट के अंदर आता है, तो मार्केट में जब ज़्यादा पैसा आएगा तो मार्केट की जो बाइंग स्टेज है वो ज़्यादा अच्छी जाती है। अभी सिर्फ मैं बाइंग की तरफ जा रहा हूँ, सेलिंग की तरफ नहीं देख रहा। सेलिंग की तरफ नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में हम देख रहे हो। ठीक है, तो बाइंग में हमारे पास इंस्टीट्यूशनल बाइंग में इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने का एक बेनिफिट मिलता है कि आप स्मार्ट मनी की शैडो में चल रहे होते हो। स्मार्ट मनी वो बंदे होते हैं कि जो कि एक बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को पिंच आउट कर रहे होते हैं। तो जैसे आपने एक 1 लॉट गोल्ड में खरीदना है, उन्होंने 1000 लॉट्स खरीदने हैं। 1000 लॉट्स जब एकदम से पिंच आउट होते हैं, एकदम से पिंच आउट होने के बाद मार्केट में प्राइसेस बहुत ही हाई चली जाती हैं, और उसी वक्त अगर आप 1 लॉट अपनी भी पिंच कर दो तो आपका तो प्रॉफिट है। तो सिंपली ये चीज़ है कि हमारे पास स्मार्ट मनी ट्रेडर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, इन लेवल्स को यूज़ करते हैं, जिस वजह से वो प्रॉफिटेबल होते हैं। हम इस सेशन में जो है इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन्स पे बहुत ज़्यादा देखेंगे, इन पे ट्रेड एंट्रीज कहाँ पे बनती हैं वो चीज़ भी देख रहे हूँ। अब सबसे पहले देखते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल होता क्या है। हमारे पास किसी भी प्राइस स्विंग का, ये हमारे पास एक प्राइस ऊपर गई, ये हमारे पास पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारे पास BOS है। ठीक है, ये जो लेवल है, ये लेवल आप कहते हो इसको 0% से हम डिनोट कर रहे होते हैं। ये लेवल जो होता है, इस लेवल को हम 100% से डिनोट करते हैं, और ये जो इस पूरी लेग का हाफ होता है इसको हम 50% से डिनोट करते हैं। और जो ये 50% फिबोनाची लेवल का एक लेवल होता है, फिबोनाची के मल्टीपल लेवल्स का एक लेवल होता है, इसको आप इक्विलिब्रियम कहते हो। इसी जोन को इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। एक प्राइस स्विंग, सबसे पहली चीज आपने प्राइस स्विंग को मार्क करना है और उसका हाफ आपने निकाल लेना है। वहां पे आपको एक अच्छी सी ट्रेड्स वगैरह मिलती हैं और आप स्मार्ट मनी के ऑर्डर फ्लो के ट्रेडिंग के साथ चल सकते हो। अब 50% से ऊपर की कहानी क्या है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि 50% से
नीचे की जो कहानी है वो क्या है। ये जो सारा जोन होता है, कौन सा जोन, ये जो हमारे पास सारा जोन है जो मैंने आपको शेड करके दिखाया है, ये वाला जोन जो है, ये इस जोन को हम कहते हैं डिस्काउंट जोन। और ये जो ऊपर वाला जोन होता है 50% से ऊपर वाला जोन, इसको आप प्रीमियम जोन कहते हो। ठीक है, अभी प्रीमियम जोन पे कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम है और एक डेडिकेटेड इसमें मैं बनाऊंगा, क्योंकि प्रीमियम जोन पे बहुत ही सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। डिस्काउंट जोन पे इतना ज़्यादा हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रीमियम जोन पे हमें डीप जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो है अगर अप ट्रेंड में आपने सेलिंग करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस जोड़ने पड़ते हैं, तो इस वजह से उसके लिए डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम और वीडियो हमारे पास होगी, तो उसको हम तब चीज़ों को देखेंगे। अभी सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप डिस्काउंट जोन पे मैच आउट करें कि डिस्काउंट जोन पे कैसे हम मार्केट में देख सकते हैं कोई चीज़। अब सिर्फ सिंपली आपने एक एनाटॉमी है, एक मेथडोलॉजी है, वो समझनी। मार्केट है अप ट्रेंड में, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक है। अब सेकेंडली मार्केट में जो हाई बना वो ये है और जो लो बना वो हमारे पास ये है। अब हाई जो है वो हमने फिबोनाची का जो टूल है उसको यूज करके यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉ करना है। अब यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या है, इसका 50% हमारे पास यहाँ पे लाई करता है। मार्केट में क्या होगा, मार्केट में जब आपके पास, आपको पता है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो आप क्या करोगे, मार्केट में इसको नीचे आने दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 50% जोन पे टच होते साथ ही मार्केट अगर आपको यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर देता है, मार्केट वापस थोड़ा सा रिट्रेस करता है, ये एक अच्छा लेवल बनता है और मार्केट में एक अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नॉट एवरी टाइम के 50% जोन जो है वो नया जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो बनाएगा, ठीक है, नॉट एवरी टाइम, लेकिन ज़्यादातर 50% जोन से मार्केट जब उठती है तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन हमारे पास जो ये जोन है, इस जोन पे जो बाइंग की जाती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और हाई एक्यूरेट और कॉन्फिडेंस बेस्ड होती है, ठीक है। मार्केट में क्या हो, अगर मार्केट में रिवर्स होके इस जोन पे आ जाए 50% जोन से नीचे के जोन पे, तो यहाँ पे अगर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है और एक ऑर्डर ब्लॉक से आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो और उसको होल्ड रखोगे कहाँ तक, एक नया हायर हाई बनने तक या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने तक। दैट्स द रियल थिंग हम जो यूज कर रहे होते हैं इक्विलिब्रियम के जोन के ऊपर, और इसको देख रहे होते हैं कि हम इंस्टीट्यूशनल बाइंग को कहाँ से देख सकते हैं। यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि 50% जोन से नीचे के जोन को आप डिस्काउंट जोन कहते हो, ठीक है। लेट्स डू अनदर थिंग। मार्केट में सबसे ऑप्टिमल ट्रेड कहाँ से ली जाती है डिस्काउंट जोन पे। एक पूरा जोन है हमारे पास, ये इसको ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, तो थोड़ा सा हम कर देते हैं। अब यहाँ पे मार्केट में 50% जोन पे तो मार्केट आ गई, डिस्काउंट जोन पे भी आ गई। अब यहाँ पे दो लेवल्स हैं जो कि मार्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, और वो लेवल्स आईसीटी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, और उन लेवल से एक अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। बेसिकली वो लेवल्स ही ऐसा इंस्टीट्यूशनल लेवल हैं जिस पे सिर्फ एक दफ़ा टच हो जाए और मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर आपको दे, तो वो लेवल से आप एक अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है।
ये एक पूरी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और बुलिश ट्रेंड में ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पे देखो, ये 50% जोन का जो लेवल मैंने आपको बताया, अब 50% जोन के नीचे भी हमारे पास दो लेवल हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये हमारे पास 61.8% का एक लेवल है, और यहाँ पे एक 79% का एक लेवल। मार्केट में 79% से लेके 92% ये चांसेस होते हैं कि मार्केट हमारे पास नीचे आए, इक्विलिब्रियम लेवल पे आए, और इक्विलिब्रियम लेवल के किस लेवल पे आए, इक्विलिब्रियम लेवल पे आ गया मार्केट, उसके बाद इसे इस जोन के अंदर एंटर होना चाहिए। ये जो जोन है, इस जोन के अंदर एंटर हो, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए और उसे होल्ड रखा जाए यहाँ, या लिक्विडिटी जहाँ तक है वहाँ तक। अब चलते हैं स्ट्रेट अवे चार्ट्स पे और देखते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे देख सकते। ठीक है, हम खोलते हैं किसी भी गोल्ड के चार्ट को खोल लेते हैं। चलो इसको खोल लेते हैं। चलते हैं किसी रैंडम पे, 15 मिनट और कोई भी रैंडम। ठीक है, मैंने रैंडम लिया। अब यहाँ पे हम खोल लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है, ये लास्ट आपके पास क्या बना हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपके पास हाई कहाँ पे बना है, ये लो आपके पास बना हुआ है, और आपका हाई जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अभी मैं इस चीज को कंसीडर नहीं कर, आपने सिर्फ क्या करना है, फिबोनाची टूल लेना है, लो से लेके यहाँ तक जो हाई है, ये जो हाई है, इस हाई तक आपने इसको ड्रॉ करना है। कौन सा हाई, ये जो है, और ये जो है, आपने इसे ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट हालांकि अग्रेसिवली नीचे गिरा है, लेकिन मार्केट में जो रिदम आया है, मार्केट में जो मूव आया है, वो कहाँ से आया है, 62% से 79% का जो जोन है, इस जोन को आप OTE का जोन कहते हो, जिसको ICT कहता है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। यहाँ पे जो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बेस्ड होती हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, और ये इंस्टीट्यूशनल लेवल होता है। 62% से 79% फिबोनाची टूल का जो लेवल है वो एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो का लेवल है, जिससे मार्केट जो है एक अच्छा मूव दिखाता है। ठीक है, मैं आपके सामने रैंडम गया हूँ, मैंने यहाँ पे अप ट्रेंड है, सिर्फ ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड अप ट्रेंड है, मार्केट में एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिली है, मार्केट में रिट्रेसमेंट ली है। यहाँ पे आपने ये पूरा एक लेवल जो है वो जोन मार्क किया है, इसमें आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप को मार्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को यहाँ पे इसके अंदर इनसाइड के तौर पे लगा लो, तो आपको एक अच्छा लेवल मिल सकता है। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पूरी रेड कैंडल है, मैं रेड कैंडल मार्क कर रहा हूँ, ये पूरी रेड कैंडल जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप छोटा सा है, और मार्केट वहीं पे एक अपना मूव दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ से, 62%। ठीक है, 62% पे हमारा कुछ SL यहाँ पे होता है, और हमारा TP जो है वो ऑल द वे यहाँ तक 1:3। इसको मोर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के भी इसको एक अच्छी तरह ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पे जब चेंज ऑफ करेक्टर आपने एक ही टाइम फ्रेम पे देखना है, लेट्स सपोज 15 मिनट पे हो, तो चेंज ऑफ करेक्टर आपने 15 मिनट पे ही देखना है। 15 मिनट पे यहाँ पे ये लो बना, मार्केट में ये हाई बना हुआ है, ठीक है। हाई कैसे, इस चीज को हम जरा बंद करते हैं, ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। मूव अप एंड मूव डाउन, मूव अप, देखो यहाँ पे देखो, ऑप्स, मूव अप 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 अप, मूव डाउन। तो ये क्या चीज है, एक हाई हुआ ना, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये। और मार्केट में ये वाली कैंडल ने पिछली कैंडल का क्या लिया हुआ है, हाई। तो हमारे पास ये हाई जो है वो एक चेंज ऑफ करेक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाने के बाद क्या हुआ, हमने क्या करना है, मार्केट में फिबोनाची की एक्सटेंशन यहाँ पे भी यूज करनी है। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके मैंने सिर्फ फिबोनाची कहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ तक जहाँ पे हाई बना है। क्या हाई कैसे, मैंने आपको सिंपली बताया, हमारे पास मूव अप एंड मूव डाउन, इसको हाई कहते हैं। ये जो है ये हाई है, ये वाली कैंडल ऊपर, ये वाली कैंडल नीचे, ये हमारे पास हाई बना। जब हाई बना है तो हमारे पास क्या हुआ है, जब हाई बना है तो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में वापस एक रिट्रेसमेंट मिली है, कहाँ तक, 50% जोन के ऊपर। तो यहाँ से ये पता चलता है कि चेंज ऑफ करेक्टर जब आपको मिल जाए तो 50% जोन भी आपके लिए मार्केट जो है वो अगर रिट्रेस कर ले तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर रिट्रेस नहीं करता तो आप यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। कहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे और आपका SL 79% पे और आपके TPs जो हैं वो ऊपर के लिए, यहाँ तक आपका फुल जो है वो TP रहेगा 1:9 आपको यहाँ से मिल सकता है, बहुत ही ईजी। अब यहाँ पे फिबोनाची की जो सेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हो कि -62%, 62%, -27%, 79%, 75%, 70 और 705, -1%, ठीक है। तो यही सारे लेवल्स हैं जिससे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। चलो और एग्जांपल देखते हैं और रैंडमली चलते हैं। क्या रैंडमली, किसी भी जगह रैंडमली मैं आपके साथ जा रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चीज देखनी है कि ये मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में होना, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट लो ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। हमारा लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ करके ये हमारे पास 15 मिनट का लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाने के बाद हमारे पास लो और हाई कहाँ पे बना, हमारे पास ये लो बना, हमारे पास ये जो है वो हाई बना, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जब हमारे पास ये हाई बना तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस लो से लेके, ये बहुत ही बड़ी स्विंग है, इस लो से लेके इस हाई पे एक फिबोनाची ड्रॉ किया। फिबोनाची ड्रॉ किया, हमारे पास 50% से ऊपर, 50% से ऊपर ही हमें एक अच्छा जोन यहाँ पे मिल रहा है। हम यहाँ से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डिस्काउंटेड जोन है उसी से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। वो कैसे करना है इसको देखते हैं और पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसे आप 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। और लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से लेके हमने क्या किया, यहाँ तक हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया। अब फिबोनाची को तो ड्रॉ कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। फिबोनाची को तो ड्रॉ कर दिया, 50% पे मार्केट आई है ब्रदर, 50% पे मार्केट आई है
और मार्केट ने अपना एक चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे रखा हुआ था, चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, मार्केट ने नहीं दिया, मार्केट ने वापस नीचे गई। यहाँ पे अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे आ गया, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। मार्केट लो बनाती है और लो से पिछली जो कैंडल है जिसने पीछे वाली कैंडल का हाई लिया हो उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर के तौर पे ले सकते हैं, और चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद मार्केट ऊपर ही भाग गई। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 50% पे जब आपको नहीं मिली ट्रेड, आप क्योंकि कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड लेते हो, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाने के बाद आपने फिबोनाची के जैसे मैंने आपको एक्सटेंशन बताई कि 62% पे वापस रिट्रेस होना चाहिए, मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया, आपको ट्रेड यहाँ से नहीं मिली। एग्रेसिवली जाओ तो ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से अगर ट्रेड नहीं मिली तो वेट करो। वेट कहाँ तक करो, वेट करो कि मार्केट आ जाए, कहाँ तक मार्केट आ जाए, ये जो 62% से 79% है यहाँ तक मार्केट आ जाए। अब यहाँ पे मार्केट आई है और ये सारा डिस्काउंट जोन है ब्रो, ये जो सारा जोन है, ये सारा जोन हमारे पास डिस्काउंट जोन है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिस्काउंट जोन पे मार्केट ज्यादा देर नहीं चलती, तो डिस्काउंट जोन पे मार्केट ज़्यादा देर नहीं चली और मार्केट में क्या हुआ, 50% जोन से नीचे जब ही मार्केट आती है फौरन ऊपर भाग जाती है। अब क्या हुआ, यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिली, ठीक है। हमेशा याद रखो जब भी आप यहाँ से ऐसे ट्रेड लोगे और आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, अगर आपको नहीं चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ट्रेड मिलती, जस्ट पेशेंटली वेट, मार्केट नीचे आएगी और वापस आपके सेटअप पे आपको ट्रेड देगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक लो बना, कैसे, यहाँ पे ये लो बना और ठीक है, हमारे पास यहाँ से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये तो बाद की बात है, नहीं ये अभी कैंडल बनी नहीं हुई, ये तो बाद में आके लिक्विडिटी स्वीप किया गया, जो मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर्स बने थे, ये एक न्यूज़ की कैंडल है, इसको हम नहीं कंसिडर करते। ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाने के बाद आपने पेशेंसली वेट करना है। क्या वेट करना है, कि मार्केट वापस नीचे आए। कैसे आए, चेंज ऑफ करेक्टर तो आपका हो गया, ठीक है, हम मानते हैं चेंज ऑफ करेक्टर तो हमारे पास हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर हो जाने के बाद लो से हमने हाई तक ये एक फिबोनाची ड्रॉ किया। अब क्या हुआ, मार्केट ने पहले नीचे लगाया लो और फिर मार्केट ऊपर गई, तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर चेंज हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर चेंज होने के बाद क्या हुआ, ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो हमने क्या किया, इसी कैंडल की लो से हाई तक हमने एक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। और फिबोनाची पे आप यही चीज देखोगे कि ये जो एक जोन है, इस जोन से मार्केट में ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन से आपको एक ट्रेड मिली। यहाँ से आपने अपना जो एसएल है वो 100 तक रखो, और अपना जो यहाँ से जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन से आप ट्रेड लेते हो ना, उसको आप पूरे हायर हाई तक या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक होल्ड रख सकते हो। और यहाँ पे देखो, ये आपके पास 1:4 की जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट की गई, और इसकी सेकंड स्टेज यहाँ तक भी गई है, जो आपका सेकंड टेक प्रॉफिट था। तो इस तरह आप डिस्काउंट जोन को यूज कर सकते हो एज अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने के लिए।